हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स। आज हम एसएससी सीजीएल 2024 10 सितंबर की शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यदि एक आदमी 10 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है, दूसरा आदमी 8 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं मिक्सचर वन में हमारे पास दूध कितना है 10 लीटर, और टोटल मिक्सचर कितना हो गया 16 लीटर। 6 लीटर उसमें पानी मिला दिया। और मिक्सचर टू में दूध कितना है मेरे पास 8 लीटर, और 4 लीटर पानी मिलाने के बाद टोटल सॉल्यूशन मेरे पास 12 लीटर हो गया। अब 10 2 से कैंसिल आउट 5 बार, और 16 2 से 8 बार, और इधर वाला 4 से 2 बार, और 4 से 3 बार। अब पता होगा आपको कि रेशो तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता नहीं, तो 3 को हम इधर ले जाएंगे और 8 को इधर, यानी कि ये मेरे पास 15:16 आ गया मिक्सचर वन से मिक्सचर टू के दूध का अनुपात, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई तालिका मार्च 2019 के माह के दौरान एक कंपनी के 5 कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय और आय स्रोतों को दर्शाती है। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है मेरे को। दी गई अवधि के दौरान भुगतान की गई कुल एरियर की राशि, यानी कि ये जो एरियर ये है आपका, ये टोटल एरियर की राशि, दी गई अवधि के दौरान भुगतान किए गए बोनस की कुल राशि का कितना प्रतिशत है, यानी कि बोनस की आपकी टोटल ये राशि है और इसका एरियर की राशि कितना प्रतिशत है। अब मैं ऑप्शन देखता हूँ, 102 दे रखा है मेरे को, 202, 302 और 402, यानी कि मैं इसको अप्रोक्स सोल्व कर सकता हूँ। अप्रोक्स कैसे, अब 45 23 का कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और 21 का 2 टाइम्स से ज़्यादा ही है 4800, और अप्रोक्स अप्रोक्स 4925 का 2 टाइम, और 5300 2700 का 2 टाइम अप्रोक्स, और 5600 2800 का 2 टाइम, यानी कि ये एरियर की राशि है मेरी बोनस का लगभग 2 टाइम ही है। एक टाइम से तो कम है नहीं, और 3 टाइम के आसपास है नहीं, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, जो 2 टाइम्स की वैल्यू बता रहा है मेरे को 202%। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और इस पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताएं। यानी कि आपसे क्या पूछा है, सीपी से एमपी का रेशो, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशो पूछा है। अब ये कैसे निकालेंगे, बेची उसने कितने परसेंट छूट पे 20%, यानी 5 की चीज़ थी उसने 4 में बेच दी, और प्रॉफिट कितना कमाया 10%, यानी कि 10 की चीज़ को उसने 11 में बेच दिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 और ये 5, 5 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स, यानी कि 8:11। ऑप्शन नंबर 3 आ गया मेरा इसका, सीपी से एमपी का रेशो। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 7 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू की 3 है, तो थीटा एक न्यून कोण है, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, 5 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, 5 साइन थीटा प्लस में 2 कोस थीटा। अब टेंजेंट थीटा क्या दे रखा है इसने 3/7, यानी कि साइन से कोस का रेशो मेरे को डायरेक्ट 3/7 दे रखा है। जहाँ मेरे को साइन दे रखा मैं वहाँ 3 पुट कर दूंगा, जहाँ कोस दे रखा वहाँ 7। अब साइन की जगह पे 3 पुट करते हुए न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आएगा, 3×5 = 15 -7, और डिनोमिनेटर में 3×5 = 15 प्लस 7×2 = 14, यानी कि 8/29। इसकी वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिया गया पाई चार्ट एक कार्य दिवस में एक छात्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों में बिताए गए घंटों की संख्या को दर्शाता है।
एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। स्कूल में कितने घंटे बिताए उसने? 6। एक दिन में कितने? 24 घंटे। 1/4 फ्रैक्शन, 1/4 फ्रैक्शन की वैल्यू 25%, यानी कि उसने 25% अपना टाइम स्कूल में बिताया। क्वेश्चन नंबर 6, 3/5 साइन 58 प्लस 2/5, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में कोस 32 डिग्री भी है, और आगे क्या दे रखा है? 2 cos 62 डिवाइडेड बाय 5 साइन 28 डिग्री। अब साइन 58 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 32 से cos 32 कैंसिल आउट। ये क्या बचा मेरे पास? 3/5, और इधर cos 62 को साइन 28, तो न्यूमरेटर में भी cos 28 और डिनोमिनेटर में भी cos 28 कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचा? 2/5। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 7 अंकों की ये संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो क्रमशः स्टार और हैश के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? अब कोई संख्या 8 से डिविजिबल कब होगी? जब उसके वास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए। और 5 से कब होगी? या तो यूनिट डिजिट उसका 0 हो या 5 हो। अब 5 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, मैंने इस ऑप्शन को काट दिया। अब बाकी ऑप्शन बचे, अब उसमें क्या है? दूसरा डिजिट 2, 5 और 4। 420 8 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 450 हो रहा है? नहीं हो रहा है। 440 हो रहा है? हाँ, मेरा पूरा पूरा 8 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है और प्रति वर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 5 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाती है तो 6 वर्षों में 5600 पर साधारण ब्याज कितना होगा? अब ऊपर क्या दे रखा है आपको? साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा, यानी कि प्रिंसिपल का 5वां हिस्सा है। और साधारण ब्याज हम निकाल से कैसे हैं? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब इसने रेट और टाइम के बीच में रिलेशन क्या दे रखा है कि ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 5 गुनी है। यानी कि अगर मेरे पास वर्षों की संख्या मानिए मैंने टी है, तो ब्याज की दर मेरी 5t होगी, यानी कि टी और 5t डिवाइडेड बाई 100। ये 25 से कितने टाइम से आ गया? 4 बार। पी से पी कैंसल आउट। टी स्केयर की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, यहाँ से टी की वैल्यू आ गई 2, यानी कि मेरे पास टाइम था 2 वर्ष। तो रेट कितनी आ गई मेरे पास? 10% पर एनम। अब आगे क्या पूछा है? 6 वर्षों 3% की वृद्धि होगी ब्याज की दर में, यानी कि ब्याज की दर 13%, और 6 वर्षों के लिए 5600 पर कितना ब्याज होगा? अब यहाँ परसेंटेज से 2 जीरो कट गई। 13×6 = 78 इंटू में 56। अब इस गुणा को मैं कैसे करूँगा? 56 की पहले मैं 80 में गुणा कर देता हूँ। 56 अट्ठे कितना हो जाएगा मेरे पास? ये 4480, और 2 माइनस कर देता हूँ। 56 दूनी 112, यानी कि ये आ गया मेरे पास 8634। 4368 ब्याज मिल गया मेरे को 6 वर्षों में 5600 पर। क्वेश्चन नंबर 2, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 10 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछिए। अब उसकी लेंथ क्या होती है? जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर, माइनस में जो दो वृत्त दे रखे हैं उनकी रेडियस का सम ब्रैकेट में, यानी कि 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये कितना गया? 289 से 225 माइनस करेंगे
64 और 64 के साथ में अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8, यानी कि मेरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की विड्थ 8 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 45 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। अब वर्गों का औसत निकालने से पहले मेरे को वर्गों का सम निकालना पड़ेगा, और प्रथम कितनी भी प्राकृत संख्याएं हों उनका सम का फॉर्मूला होता है मेरे पास n×n+1 इंटू में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ n की वैल्यू दे रखी है आपको 45 मल्टीप्लाई बाई 46 मल्टीप्लाई बाई 2n+1 91 डिवाइड बाई 6, ये तो आ गया इनका सम। अब एवरेज निकालने के लिए कितनी संख्याएं हैं 45, तो 45 से डिवाइड कर देंगे, 45 से 45 कैंसिल आउट, 2 से ये 23 बार और 2 से 3 बार, 23 एकम 23, 23 निमा 217 और 2 207 और 2 209 डिवाइड बाई 3, कितने टाइम से जाएगा ये पहले जाएगा 6 बार, बचा 2 और 9, फिर गया 9 बार, बचा 2 और 3 7 बार, यानी कि 697 पॉइंट समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है त्रिभुज एम ओ एन के, तो कोण पी क्यू आर दे रखा आपको 82 डिग्री, और कोण क्यू आर पी दे रखा आपको 47 डिग्री, और कोण आर पी क्यू आपको 51 डिग्री दे रखा है, और कोण एम ओ एन की वैल्यू दे रखी है आपको 5y-8, यही लिख लेता हूँ मैं 8 को। अब कोण एम ओ एन हमारा किसके इक्वल है, एम ओ एन हमारा पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 82 डिग्री, यानी कि 5y-8 की वैल्यू मेरे पास 82 है। तो यहाँ से सोल्व आउट करने के बाद मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 18, यानी कि ये y की वैल्यू आ गई मेरे पास 18। और आगे क्या कह रखा है, क्यू आर की वैल्यू क्यू आर इज इक्वल टू 24 है, और ओ एन इज इक्वल टू 3x + y, यानी कि ओ एन किसके इक्वल होगा क्यू आर के, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसलिए। अब y की वैल्यू मेरे पास 18 है, मैंने 18 यहाँ पुट कर दी, 3x + 18, ये किसकी इक्वल दे रखा मेरे को 24 के, और मेरे से पूछा है x + y ज्ञात करो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 18, उधर जाके माइनस का, यानी कि 3x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 2, यानी कि 2x की वैल्यू और y की वैल्यू 18, इन दोनों का समी पूछा है, 20 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लगेगा घंटों में बताना आपको। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा 105 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 105 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। धारा के अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी उसकी 18 और 3 21, और धारा के विपरीत दिशा में होगी उसकी चाल 18 में से 3 - 15, यानी कि 7 घंटे यहाँ और 5 घंटे यहाँ, यानी कि उसको टोटल 12 घंटे का समय लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। क्वेश्चन नंबर 13, कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा है और 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज के इस टुकड़े को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है, यानी कि जो उसकी चौड़ाई है उसको फोल्ड करके एक बेलन बना दिया, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब मेरे पास एक बेलन बन गया, उसकी मेरे को रेडियस पता नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि उसकी जो चौड़ाई को लपेट कर बेलन बनाया है, तो उसके बेलन के बेस का पेरीमीटर 22 सेंटीमीटर होगा मेरे पास, और बेलन की हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला 2πr की वैल्यू 22
तो यहाँ से मेरी आर आ जाएगी 7/2, क्योंकि यहाँ 22/7 रखने पर 22 से 22 कैंसिल आउट, 2/7 उधर जाके 7/2। अब कुछ नहीं करना, बेलन के आयतन वाले फॉर्मूले में रेडियस को पुट कर देंगे और हाइट मेरी 50 सेंटीमीटर पहले दे ही रखी है, यानी कि 22/7 इंटू में 7/2, यानी कि आर का स्क्वायर 2 बार और 50। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 11 बार, 2 से 25 बार, 25 और 11 की गुणा 275 इंटू में कितना है, एक 7 बच रहा है, 275 और 7 की गुणा कितनी आ गई मेरे पास, 7 पंजे 35, 3 7 2 49 और 3 52 और 7 दूनी 14 और 5 19, यानी कि 1925 सेंटीमीटर क्यूब उस बेलन का आयतन आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, दिया गया दंड आलेख दिए गए वर्षों में दुनिया भर से देश ए में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये हमारे पास दे दिया निवेश, इन्वेस्टमेंट इन मिलियंस डॉलर में दे रखा है। 2018 और 2015 में निवेश का अनुपात क्या था। 2018 में मेरा था 65 मिलियन डॉलर और 2015 में 60 मिलियन डॉलर, यानी कि 2018 और 2015 के निवेश का अनुपात 13:12, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 7 cos स्क्वायर प्लस 5 sin स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, जहाँ थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट डिवाइडेड बाय सीकेंट माइनस टेंजेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब 7 cos स्क्वायर को मैंने 5 cos स्क्वायर थीटा लिख लिया, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 sin स्क्वायर थीटा कितना आ गया मेरे पास 5, और इधर माइनस का 6, यानी कि माइनस का 1, और यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास 2 cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल है 0 के। यहाँ से cos स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, cos स्क्वायर 1/2 कहाँ होता है, जहाँ थीटा 45 डिग्री हो। अब थीटा 45 डिग्री की वैल्यू में सीकेंट इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। सीकेंट 45 कितना होता है मेरे पास √2, टेंजेंट 45 1, सीकेंट 45 √2 और टेंजेंट 45 1, और इसके आगे पास में क्या है 1। इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो मेरे पास ये आएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, यहाँ तो नीचे वाला तो डिफरेंस 1 ही आएगा, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, और ये कितना बचा मेरे पास 1 + √2 - 1, यानी कि 2 + √2, ऑप्शन नंबर 2। तो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सुनीता और ममता के बीच चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला, लेकिन 2% मत अवैध थे। सुनीता को 64,974 वोट मिले, जो कि वैध मतों का 78% था। तो चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। सुनीता को कितने वोट मिले 64,974। मान लिया मेरे पास टोटल वोटर दे V, और उसमें से 85% मतदाताओं ने अपना मत डाला और 2% मत अवैध थे, यानी कि 98% मत मेरे वैलिड थे। और अब सुनीता को कितने मिले 78% वोट मिले, सुनीता को 78% सुनीता को वोट मिले। अब यहाँ से मेरे पास क्या कुछ कोई कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो मेरे पास ये 6 0 है, मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक बार यहाँ लिख लेता हूँ इनको,
और ये सभी भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 85 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 78। ये आ गए मेरे टोटल वोटर, जो कि मैंने टोटल वोटर माने थे V। अब जो कैंसल आउट होता है उसको कैंसल आउट करो। अब ये किसका है, 17×5 = 85, यहाँ 17 बचा, और ये 49 दूनी 98। तो यहाँ से मेरे पास 5 दूनी कितना आ गया, 10, 10 से 1 0 कैंसल आउट। और यहाँ कितना बचा मेरे पास, अब 78 है। 78 को मैं 2 से काट देता हूँ, 39, और 2 से 1 कट गया, 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, और 6 टाइम, और ये 7 टाइम। अब नीचे क्या बच गए मेरे पास, अभाज्य संख्याएं, यानी कि यहाँ नीचे तो और जीरो तो बनेगा नहीं। मेरे ऑप्शन ऐसा हुआ कि उसमें 5 जीरो तो हो ही होंगी। अब एक ही ऑप्शन में 5 जीरो हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, पूरा 1 लाख, और किसी में 5 जीरो है ही नहीं, क्योंकि और जीरो तो कटेगी नहीं ना। तो चलते अपने को ये क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 रुपये के मार्क प्राइस वाली कांस्य की वस्तु 20%, 30% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बाद बेची जाती है। एक महिला ग्राहक द्वारा फेस्टिवल सीजन के दौरान खरीदे, यानी कि उस वस्तु को खरीदने पर भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी। अब 3 छूट दे रखी है, एक तो 20% की, यानी कि 10 की चीज़ 8 में बेच दी, दूसरी 30% की, और तीसरी 10% की। अब ये तो आ गया मेरा सीधा सीधा 1000, और इधर मेरे पास मल्टीप्लाई आ जाएगी 8 7 56, 56 निमा 504, यानी कि मार्क प्राइस अगर उसका 1000 रुपये था तो उसको खरीदने के लिए मेरे को 504 रुपये पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 2x+7y-8 = 0 और x+y-9 का कोई हल नहीं होगा। यानी कि a1 से a2 का रेशो b1 से b2 के रेशो के इक्वल होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का रेशो c1 से c2 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। a1 कितना है 2, a2 1, और b1 7k और b2 1, यानी कि k की वैल्यू अगर मेरे पास 2/7 होगी तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, यदि x² + y² = 280 और xy की गुणा 12 दे रखी है तो x - y/x+y का मान ज्ञात कीजिए। अब x+y का मान कैसे आएगा और x - y का मान कैसे आएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, x² + y² + 2xy। अब x² + y² 280 + 2xy 120, यानी कि 240, ये आ गया मेरे पास 520। 520 अंडर रूट में आएगा क्योंकि इधर स्क्वायर ओपन कर दिया है। तो x+y की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 520, और x - y की x² + y² - 2xy माइनस करनी पड़ेगी इसका 2 टाइम्स। 280 में से 240 माइनस करेंगे तो अंडर रूट 40। अब ये कितने टाइम्स कट जाएगा 13 टाइम्स, यानी कि ये आ गई मेरे पास 1/13, और पूरे का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, तो इसीलिए अंडर रूट 13 के ऊपर ही अंडर रूट लगा रखा आंसर में। क्वेश्चन नंबर 20, यदि दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई 9 है और एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का गुणनफल क्या होगा। मान लिया मैंने एक की रेडियस r1 है और दूसरे की रेडियस r2 है, और इन दोनों जो सर्कल के
है, इनके सेंटर के बीच की दूरी मानिए मैंने d। तो बाह्य स्पर्शरेखा का फॉर्मूला क्या होगा, नो स्क्वायर, उसमें ये r और d, r1 और r2 और d पुट करेंगे तो नो का स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 और इसका होल स्क्वायर। और इंटरनल टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा कि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू d का स्क्वायर माइनस में r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैं 1 में से 2 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, 81 में से 25 गया 56, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट और यहाँ माइनस है तो माइनस r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर से r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, प्लस का 2r1 इंटू r2 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2r1 इंटू r2, जो कि मैंने इसको माइनस किया ऊपर वाली से तो माइनस से माइनस का साइन कैंसिल आउट और ये भी प्लस का साइन बच गया 2r1 इंटू r2। तो ये कितना आ गया मेरे पास 4r1 इंटू r2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 56 और 4 से कैंसिल आउट कितने टाइम्स 14 टाइम्स। तो इन दोनों r1 और r2 की मल्टीप्लाई पूछी थी, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल ही पूछा था आपसे, जो कि कितना आ गया मेरे पास 14, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक पाइप आर से उसे भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली किया जा सकता है और प्रारंभ में टैंक खाली है, केवल पाइप पी और क्यू 6 बजे खोले जाते हैं, सुबह 6 बजे, और पाइप आर को 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। अब पाइप पी 10 घंटे में भरता है और पाइप क्यू 15 घंटे में भरता है और पाइप आर जो है मेरा 12 घंटे में उसे खाली कर सकता है। अब एफिशिएंसी निकाल दूंगा मैं इनकी। अब ये 1 घंटे में कितना भरता है, पी 1 घंटे में 6 और क्यू 1 घंटे में 4 और आर 1 घंटे में 5। अब आर खाली करता है तो मैंने इसकी एफिशिएंसी के आगे माइनस लगा दिया, मेरे को ध्यान रहेगा कि ये खाली करने वाला है। अब क्या कह रहा है, पी और क्यू को 6 बजे खोल दिया, पी और क्यू की मिला के एफिशिएंसी होगी 10 और 3 घंटे चले ये, तो इन्होंने कितना फिल कर दिया टैंक को 30। और अब क्या कह रहा है कि आर को 9 बजे खोल दिया, अब मेरे 9 बज चुके हैं और टैंक मेरा आधा भर गया है, यानी कि 60 में से 30 भर गया है। अब आर भी खोल दिया। अब पूछ रहा है टैंक कितने बजे तक पूरी तरह भर जाएगा। अब टैंक खाली है मेरा 30, अब पहले भर रहा था 10, अब साथ में 5 खाली भी हो रहा है, तो अब भर कितना रहा है 5 ही भर रहा है। और 30 को 5 यूनिट पर आवर से भरने के लिए कितना टाइम लगेगा 6 घंटे। अब 9 से 6 कितने बजे तक हो जाएंगे 3 बजे तक, यानी कि मेरा शाम के 3 बजे तक वो टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यदि 45 इसको इसमें ए का मान ज्ञात करना आपको, टोटल किसके को दे रखा है 1 के। अब ये 45 डिवाइड बाई 3 15 प्लस 4a और माइनस का 2 प्लस 4, यहाँ से माइनस 2 आ गया। अब ये कितना हो गया 4a प्लस 17 इज इक्वल टू 1, 17 उधर जाके माइनस का और ये बचा उधर मेरे पास माइनस का 16, इधर है 4a, तो a की वैल्यू -4। चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन 23 में क्या दे रखा आपको, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 स्क्वायर प्लस
16x² प्लस 40x प्लस 25 वर्ग इकाई है। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये किसका स्क्वायर है? 4x प्लस 5 का, यानी कि मेरी उस वर्ग की भुजा 4x प्लस 5 है। और क्या पूछा? वर्ग का परिमाप 4 से मल्टीप्लाई। अब 2 को इसने अंदर दिया गया और 2 को बाहर ही रखे, यानी कि 8x प्लस 10 और बाहर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका पेरीमीटर है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबाएं। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, एक वृत्त के उस त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप 209 सेंटीमीटर और 63 सेंटीमीटर के बराबर है। यदि यह दिया गया है कि त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है तो दशमलव के एक स्थान तक यानी कि थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको 2πr की वैल्यू दे रखी है, 2r प्लस 2πr और 2πr के साथ में थीटा, क्योंकि त्रिज्याखंड थीटा बटा 360, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 63 सेंटीमीटर। और दूसरी है आपके पास थीटा बटा 360 πr², यानी कि उसका एरिया आपको दे रखा है 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों से मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ और उसके बाद दोनों थीटा की वैल्यू को इक्वल रख दूंगा, तो उसके बाद मेरे पास एक रेडियस की वैल्यू आएगी। तो वहाँ रेडियस की वैल्यू में या तो इस फॉर्मूले में रख दूंगा या इस वाले फॉर्मूले में रख दूंगा, तो वहाँ से मेरे पास थीटा का मान आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे। इस वाले इक्वेशन से 63 माइनस 2r और डिवाइडेड बाय 2πr और इंटू आपके पास 360, जो कि ये ऊपर चला जाएगा। और इस वाले में 209 डिवाइडेड बाय πr² मल्टीप्लाई बाई 360। यहाँ से आपकी ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं एक बार इसको इरेज करके इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को कंपेयर करके यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल दूंगा। अब थीटा की वैल्यू को इक्वल रखने के बाद मेरे पास ये आ गया 360 से 360 कैंसिल आउट, पाई से पाई, रेडियस की एक पावर से एक पावर कट गई और 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई में ले आऊँगा तो ये आ गया मेरे पास इधर 418 और r को उधर 63r माइनस का 2r²। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद मेरे पास यहाँ से r की दो वैल्यू आएंगी, जो कि एक आएगी मेरे पास r की वैल्यू 22 और दूसरी आएगी मेरे पास r की वैल्यू 19/2, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक त्रिज्या एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक है तो ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती। तो रेडियस की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? 22 ही होगी। अब मैं रेडियस की वैल्यू को, जो मेरे पास ये दे रखा है 2π थी 2r प्लस थीटा बटा 360 2πr इज इक्वल टू 63। इस वाले फॉर्मूले में मैं रेडियस की वैल्यू को पुट कर दूंगा तो मेरे पास थीटा का मान आ जाएगा। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आर कितना है मेरे पास? 22 दूनी 44 प्लस थीटा बटा 360 और पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 22 इज इक्वल टू 63। 63 से 44 गए 19 और थीटा को सिर्फ इधर छोड़ दो, बाकी सभी को उधर फेंक दो। तो ऊपर आ गया 7 360 और डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 22
अब जो कट रहा उसको काटो। अब मैं इसकी अप्रोक्स कैलकुलेशन करके देखता हूँ कि मेरे से होगी या नहीं। अब 19 सत्ते होता है मेरे पास 133, 133 को मैं मान लेता हूँ 132 ही। अब 22 से 132 कितने टाइम्स चला गया? 6 टाइम, यानी कि अप्रोक्स 6 टाइम चला गया ये। अब क्या बचा मेरे पास? 36 छिक्का। 36 छिक्का कितना होता है? 216, यानी कि ये मेरे पास है 216 डिवाइडेड बाय 22। सॉरी, यहाँ पे 2 पाई आर होता है ना हमारे पास, थीटा बटा 360 2 पाई आर, तो यहाँ पे एक 2 की और कमी है, जो कि मेरे को लग ही रहा था कि ये कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा कैसे होगी। तो 22 के साथ एक 2 भी है, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे इसको 108 बार, यानी कि आ गया मेरा 1080/22। अब 1080 को मैं 22 से डिवाइड करूँगा तो 22×5 = 110, 5 से तो कम ही रहेगा, यानी कि 50 से तो इसका आंसर कम ही रहेगा। 50 से कम मेरा एक ही आंसर है, जो कि अप्रोक्स 49.5 डिग्री है। तो थीटा का मान 49.5 डिग्री है। थैंक्स दोस्तों।